नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है शाइस्ता परवीन को लेकर। क्या अतीक अहमद के बाद शाइस्ता परवीन की भी मौत हो गई? ये वो सवाल है जो लगातार अब मीडिया में तैरने लगा है, इस आशंका के साथ कि अतीक अहमद का जिस तरीके से कत्ल किया गया, उस कत्ल के बाद में उससे भी ज्यादा हिंसक तरीके से शाइस्ता परवीन को भी कत्ल कर दिया गया है। जो सबूत निकल कर आ रहे हैं उन्हें शाइस्ता परवीन से जोड़ा जा रहा है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सौजन्य से है ये मीडिया रिपोर्ट्स में, कि किस तरीके से इस बात की आशंका जताई गई है कि शाइस्ता परवीन का भी संभवतः मर्डर हो गया हो। शाइस्ता परवीन हम आपको बता दें कि लगातार फरार है, गायब है, अब तक वो कहीं पर भी नजर नहीं आई है। शाइस्ता के कत्ल की जो आशंकाएं मीडिया में जताई जा रही हैं, इसके पीछे की कई सारी वजह भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जब शाइस्ता के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ था तब उसके बाद ये माना जा रहा था कि शायद ही कोई माँ जो है वो अपने बेटे के एनकाउंटर होने के बाद में आखिरी बार उसका चेहरा नहीं देखना चाहेगी। लेकिन अब शाइस्ता की मौत की अटकलें आखिर क्यों लगाई जा रही? तो आपको बता दें, दरअसल चकिया में जो अतीक अहमद का दफ्तर है, जिसे बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया था, वहां से कुछ ऐसी सनसनीखेज चीजें मिली हैं जिसे देखने के बाद में पुलिस के भी होश उड़ गए हैं। इनमें चाकू है जो खून से सना हुआ है, दुपट्टा है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि महिला के कपड़े जो हैं वो बात भी कही जा रही है। इसके अलावा अंडरगारमेंट्स जो है महिला के, वो भी मिले हैं। जगह जगह सीढ़ियों पर खून के धब्बे पड़े मिले हैं और बताया ये भी जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि ये जो खून के धब्बे हैं ये ताजे हैं। अब इन ताजे खून के धब्बों को मीडिया रिपोर्ट्स में ही अब शाइस्ता के मर्डर से जोड़कर उस आशंका के साथ में बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि शाइस्ता का भी कत्ल हो गया हो। लेकिन बड़ी बात इसमें यह भी है कि शाइस्ता के कत्ल की अगर अटकलें हैं तो इसके पीछे की एक और दूसरी वजह भी समझिए। दरअसल जब अतीक अहमद का कत्ल हुआ था तब भी एक खबर आई थी कि मर्डर के बाद में, अतीक के मर्डर के बाद में शाइस्ता जो है कॉलविन हॉस्पिटल के उस प्रीमिसेस में पहुंच गई थी। लेकिन उसके बाद में कुछ घंटों के भीतर ही उस खबर को खारिज कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि शाइस्ता नहीं आई है, क्योंकि अगर शाइस्ता पहुंची होती तो वह पुलिस की गिरफ्त में होती। तो बावजूद इसके, जब उसके पति का मर्डर हो गया, उसके देवर का मर्डर हो गया, बेटे का एनकाउंटर हो गया, उसके बाद भी शाइस्ता जो है वो फरार है। लेकिन इस बीच जो अतीक के दफ्तर से तस्वीरें आई हैं, जो अतीक के दफ्तर से जो सनसनीखेज चीजें निकल रही हैं, उसे अब मीडिया रिपोर्ट्स में शाइस्ता के कत्ल से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि शाइस्ता का अतीक की तरह मर्डर हो गया है, लेकिन इसमें एक और चीज सोचने वाली जरूर है कि अतीक अहमद की जान लेने वाले जो शख्स थे, जो लड़के, जो शूटर्स हैं, वो ये दावा जरूर करते हैं कि उन्होंने फेमस होने के लिए अतीक अहमद का कत्ल किया है। लेकिन अभी भी कई सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो ये बताती हैं कि इन 3 लड़कों के पीछे मास्टरमाइंड कोई और शख्स है, क्योंकि इनको देखकर, शूटर्स को देखकर लगता नहीं कि 7 से 8 लाख की पिस्टल लेकर अतीक अहमद का एनकाउंटर करने इतनी आसानी से पहुंच जाएंगे। कोई ना कोई इनके पीछे है। ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर वो कौन है। ऐसे में ये भी बात सामने आती है, ये भी दावे किए जाते हैं कि हो सकता है कि वो कोई अतीक अहमद का दुश्मन हो। ये भी हो सकता है, जिसमें कई जगह ये भी दावा किया गया कि कोई ऐसा शख्स हो जिसे शक हो कि अतीक अहमद जो है भविष्य में अब उनके राज खोलने वाला है और अपने राज खुलने के डर से अतीक अहमद का कत्ल करा दिया गया। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये भी है, जब यह बात राज की आती है तो सिर्फ अतीक ही क्यों, सिर्फ अशरफ ही क्यों? क्योंकि राजदारों में तो एक अगला नाम शाइस्ता का भी है, क्योंकि शाइस्ता परवीन जो है वो अतीक अहमद के पत्नी, और ऐसा माना जाता है आमतौर पर कि जो पत्नी होती है वो पति के सारे राज को जानती है। यहां पर अतीक के मामले में तो अतीक तो एक बड़ा क्रिमिनल था, एक माफिया था, उसकी एक बहुत बड़ी राजदार जो है वो शाइस्ता परवीन को बताया जा रहा है। लेकिन अगर शाइस्ता परवीन राजदार है और अतीक अहमद को मारने वाले जो हैं अगर वो लोग हैं जिनको अपने राज का पर्दाफाश होने का खतरा है, तो वो फिर शाइस्ता को क्यों छोड़ेंगे? ये भी एक सवाल अपने आप में खड़ा होता है। ऐसे में जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, ये आशंकाएं, ये अटकलें भी लगाई जाने लगी हैं कि कहीं ये शाइस्ता परवीन के साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। हालांकि जिस दौर का हम जिक्र कर रहे हैं कि शाइस्ता जो है वो गायब थी असद के एनकाउंटर के बाद से, जिक्र कर रहे हैं कि अतीक अहमद का और अशरफ का कत्ल होने के बाद भी वो नहीं आई थी, उसमें और इस दावे के बीच में एक सबसे बड़ा जो झोल हम कहेंगे वो ये है, अतीक और अशरफ का कत्ल पहले हुआ, एनकाउंटर जो असद का हुआ वो पहले हुआ, और ये जो धब्बे बताए जा रहे हैं खून के, जो अतीक अहमद के दफ्तर में हैं, ये धब्बे जो हैं वो ताज़े बताए जा रहे हैं। यानी कि अगर शाइस्ता के इमोशंस ने तब हिलोरे नहीं मारी
तब वो अगर पुलिस के सामने आई तो फिर ये जो कत्ल की थ्योरी या अटकलें या आशंकाएं या जो अफवाहें हैं, इनको जो उठाया जा रहा है, तो इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नजर आता नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही है कि जो भी खून के धब्बे, चाकू सना हुआ दुपट्टा, अंडरगारमेंट्स और उसके अलावा टूटी हुई चूड़ियों का भी जिक्र हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि उनमें भी खून लगा हुआ है। तो फिर ये खून किसका है? अगर कत्ल हुआ है तो किसका कत्ल हुआ है? अगर कत्ल किया गया है तो किसने कत्ल किया है? ये सब सवालों की जवाब जो है अब निर्भर करेंगे फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट में। फॉरेंसिक टीम अपनी जांच करेगी, उसके बाद चीजें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन मीडिया में जो नया सवाल तैरा कि क्या शाइस्ता का कत्ल कर दिया गया, सवाल जो है आपके सामने है, तस्वीर आपके सामने है। इस सवाल में कितना दम है, या फिर इस सवाल के साथ एक नई थ्योरी किस तरीके से फ्लोट हो रही है, वो आपके सामने है। इसके आसपास के जो तर्क संभावित हो सकते हैं वो हमने आपको बताने की कोशिश की। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि अतीक अहमद की ही तरह शाइस्ता का भी मर्डर हो गया है? ये थ्योरी तब तक पिक्चर में रह सकती है जब तक शाइस्ता खुद सबके सामने नहीं आती है, क्योंकि एक लंबे वक्त से शाइस्ता फरार है। ये कहा गया कि वो बुर्के में है, इसलिए वो उसे ढूंढने में दिक्कत हो रही है। उसके बाद शाइस्ता की एक तस्वीर भी वायरल हुई जिसमें वो बिना बुर्के के भी देखी गई। तो कुल मिलाकर अब इंतजार होगा जो अतीक अहमद के चकिया स्थित दफ्तर में चीजें मिली हैं, ये इसके पीछे का राज क्या है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।